माँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज भी वैसा ही खुश हूं जैसा तुम मुझे देखकर गई थी। मैं आज भी सुबह सुबह वॉक पर जाता हूं। वॉक से लौटता हूं तो तुम्हारी बहू चाय बनाकर देती है। रिमी, रिमी उठो, देखो चाय लेके आया हूं। क्यों जगा रहे हो? जरूरी है क्या? तुम जाग गए तो मैं भी जाग जाऊं? हाँ पर ये चाय। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ठीक है। माँ, मैं आज भी पापा की नसीहत पर अमल करता हूं। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डाइन लाइक अ पॉपर। एक बात बताऊं माँ, रिमी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और बहुत खुश हूं। पता है, रिमी मुझसे बहुत प्यार करती है, पूरा घर संभाल लेती है और मुझे तो कोई काम करने देती ही नहीं है। रोज पूजा करने से पहले तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाती है। मेरी आवाज पहुंच रही है या अपनी माँ की याद में समाधि ले ली तुमने? पूरा मूड खराब कर दिया क्या ये? क्या हुआ? सब्जी तो है। तुम्हारा सर फिर से लौकी? इससे पेट ठंडा रहता है और तबीयत भी ठीक रहती है। तबीयत गई भाड़ में। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे लौकी पसंद नहीं है। जाओ कुछ और लेकर आओ। ठीक है, ये रही सब्जियां। अरे बाप रे, ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। हाँ ये अच्छा है, घर का एक काम नहीं हुआ है अभी तक। कपड़े धुले नहीं है, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं। तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। कहने को तो तुम 6 बजे उठ जाते हो, ना ब्रेकफास्ट रेडी है ना तुम्हारा टिफिन, तो फायदा क्या हुआ? अब कह रहे हो देर हो रही है। अरे बाबा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालोगे तुम? ऑफिस जाने से पहले सारे काम निपटा लूंगा। तुम जाओ, जाके नहा लो। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। क्या बात है, आज साड़ी तो बड़ी जच रही है। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? क्या बात है, मूड नहीं है या मैं अच्छी नहीं लग रही? कोई अंधा ही होगा जिसकी नज़र में तुम अच्छी नहीं लग रही होगी। आज तो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, छूने से भी डर लग रहा है। डरना अलाउड नहीं है, छूना अलाउड है। सो गई क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। अरे अरे, मुन्ने को क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, अरे बेटा, अरे बेटा, आजा 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 आजा। रिमी, रिमी, देखो मुन्ना रो रहा, से भूख लगी है। हाँ तो दूध पिला दो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? रिमी कमाल करती हो, इतने छोटे बच्चे को बाहर का दूध, इसे माँ के दूध की जरूरत है। देखो, मैं बच्चे को दूध पिला के अपना फिगर नहीं खराब करना चाहती। बॉटल में दूध है, गर्म करके पिला दो। अरे मुन्ना मुन्ना क्यों रो रहा था बाबा, क्यों रो रहा था?
जीजा जी लाइए, मुन्नी को ना मैं पकड़ लेती हूँ, आप प्लीज अपनी चाय पी लीजिए। अरे संजू, तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो या बच्चे संभाल ले? अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई तो होती रहती है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं इसको दूध पिला के बस निकल ही जाऊंगी कॉलेज के लिए। चलिए इसे दूध पिला देती हूँ। संजू, तुम्हारा मॉक टेस्ट था ना आज? अरे हाँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं इसे दूध पिलाकर बस निकल ही रही हूँ। रिमी, तुम कहीं जा रही हो? मुझे कुछ काम है। मुझे ऑफिस जाना था और संजू को आने में देर लगेगी। फिर मुन्ना। तुम फिक्र मत करो, वो खेल रहा है अभी, वो परेशान नहीं करेगा तुम्हें। चल मैं चलती हूँ। अरे जीजा जी क्या हुआ, ये इतना देर क्यों? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मेरा मॉक टेस्ट था ना, वो कैंसिल हो गया। शाम को है बट इट्स ओके, मैं ऑनलाइन कर लूंगी। थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिस कैसे जाऊं। इसको अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन दीदी गई कहाँ? कुछ करो किशोर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दम घुटने लगा है मुझे उस घर में। तो फिर एक ही बार में पूरी आज़ादी ले लो। क्या मतलब? मतलब भाग चलते हैं। सच? बोलो कब भागना है? जब तुम कहो। लेकिन क्या हुआ? 4 महीने के बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भागेंगे? बच्चा पागल हो गई हो। रिमी, रिमी, रिमी। क्या हो गया जीजा जी? रिमी का फोन नहीं लग रहा है, वो घर पे भी नहीं है। वो पास में ही कहीं गई होंगी, आप परेशान मत हो, मैं मुन्नी को दूध पिला देती हूँ। अरे जीजा जी ये क्या पड़ा यहाँ? बताइए ना जीजा जी, क्या लिखा है इसमें? शरत, मैं जा रही हूँ, 1.5 साल तुम्हें झेल लिया मैंने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, वो प्यार जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला, ना तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ। प्लीज़ हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने सारे जेवरात भी साथ ले लिए हैं। रिमी। मुझे लगता है हमें पुलिस में फ़ोन कर देना चाहिए। नहीं, शायद मेरे प्यार में कमी रह गई थी। मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। अगर कोई औरत अपने पति से खुश नहीं है तो वो अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन उसके साथ रहते हुए उसे धोखा देना और फिर प्रेमी के साथ भाग जाना चरित्रहीनता नहीं है तो और क्या है। रिमी ने ना तो अपने पत्नी होने का फर्ज निभाया और ना ही एक मां होने का। कैसे कोई औरत अपने मासूम 4 महीने के बच्चे को बेसहारा छोड़कर जा सकती है? शरद बेटा, ये जो भी कुछ हुआ ना, उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, भूल तो रिमी ने की है। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कसर रह गई होगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शरद बेटा, हम चाहते हैं कि मुन्ने को हम अपने साथ लेके जाते हैं। क्या है, तुम पूरा दिन ऑफिस में रहोगे, इसकी देखभाल कौन करेगा? पापा मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। शरद बेटा, तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है। जी। बेटा, मुझे गलत मत समझना। कहीं ये मुन्ना तुम्हारा ना हो के। पापा प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पापा आप क्या जानते नहीं कि मुन्ना को मेरी गोद में नींद आती है और वो मेरी गोद में आके मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देखता रहता है। पापा वो मचलता है मेरे पास आने के लिए। पापा ये एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं है,
ये एक एहसास है और इस एहसास को कोई नहीं मिटा सकता। मेरे मुन्ना को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखा, हमने फिर से गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज, आप अंदर चलिए। संजू चले? जी पापा, बस जरा 1 मिनट मुन्ने से बात कर लूं। मासी तुमसे मिलने फिर आएगी, ठीक है? माँ, इसे तो तेज बुखार लग रहा है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। माँ, मुझे लगता है मुझे मुन्ने की देखभाल के लिए ना यहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम रुक जाओ। माँ, पहले अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था। मैं समझता था कि मेरे पास नौकरी है, सुंदर पत्नी है, और क्या चाहिए। हाँ माँ, मैंने तुम्हें झूठ लिखा कि वो घर के सारे काम करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन माँ, सच ये है कि खुशकिस्मती किसे कहते हैं वो मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा है। संजू उसकी मां नहीं है, लेकिन असली ममता मेरे बेटे को उसी से मिली है। मेरे घर को भी उसने पूरी तरह संभाला हुआ है। लेकिन कल उसकी छुट्टी खत्म हो रही है। अब वो एमए करेगी, कॉलेज जाएगी, उसे जाना ही होगा। अब तक मैं कभी घबराया नहीं था, पर आज पहली बार घबराहट हो रही है। मुन्ना तो उसे मिस करेगा ही, पर कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी कमी खलने वाली है। चले संजू? शरद बेटा, हमें तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, वो क्या है ना कि जिस तरह से संजू ने मुन्ना को संभाल लिया और इस घर को भी, तो हमें लगता है कि संजू का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। क्या संजू इस घर में रह सकती हैं? जी जरूर पापा। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? वैसे भी इसकी पढ़ाई और कॉलेज यहीं पर तो है। तुम्हारी पत्नी बनकर। जी नहीं, देखिए मुझे गलत मत समझिए। संजू एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। उसे अपने अच्छा और बुरे का अच्छी तरह पता है। मुझसे कई अच्छा लड़का मिल जाएगा। पर बेटा। नहीं माँ, मैं जानता हूँ आप लोग रिमी की हरकत से शर्मिंदा हैं, पर रिमी की सजा संजू की बलि देकर उसकी भरपाई करना सही नहीं है। ये जो भी हुआ मेरी किस्मत है और मैं भुगतूंगा। आप प्लीज संजू को ले जाइए। चलिए ना जीजा जी, मैं आपको सब सामान के बारे में बता देती हूँ, क्या चीज़ें कहाँ रखी है। ये आपके इस्त्री किए हुए कपड़े हैं और ये मुन्ने के धुले हुए कपड़े। ये मुन्ने की सुबह दूध के पहले की दवाई, और ये वाली उसे याद से दिन में 3 बार देनी है। उसको शाम को बस 1 बार देनी है। आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ। उसकी कमी कहीं ना कहीं मुझे भी खलेगी। माँ, मैं संजू को चाहने लगा हूँ। मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। माँ, तुम तो भगवान के पास रहती हो ना, तो तुम ही भगवान से क्यों नहीं सिफारिश करती कि अगले जन्म में मेरी शादी संजू से हो जाए।
मेरी डायरी? मैं अगले जन्म तक इंतजार नहीं कर सकती। बेटा हमको जमाने की कोई परवाह नहीं। अगर तुम चाहते हो कि रिम्मी से तलाक होने के बाद ही शादी करोगे तो यही सही, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती बेहतर यही होगा कि संजू इस घर में रहे। पापा वो सब तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिमी से तलाक लूं कैसे मैं? उसका तो मुझे अता पता भी नहीं पता। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आज ही उसका फोन आया था मेरे पास, पैसे मांग रही थी। मैं तो कहता हूँ उसी पते पर लीगल नोटिस भेज दो। आ रही हूँ। क्या है सुबह सुबह? देखिए मैडम, या तो आप अभी के अभी रूम का सारा रेंट पे कीजिए, नहीं तो हर्जाना भरिए। हाँ तो दे देंगे ना, हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को तो आने दीजिए। मैडम कहाँ से आएगा आपका बॉयफ्रेंड? वो हो गया पुर, बैग बैगेज के साथ। मैडम क्या कह रहे हैं आप? इम्पॉसिबल। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अरे बैग कहाँ है? सुबह तो यही था। बोला ना मैडम, हो गया फुर। हाँ 2 मिनट रुकिए। देखिए आप। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. The number you have called is currently not reachable. आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम इससे आपका बकाया तो पूरा नहीं होगा, लेकिन चलिए ठीक है, वो हमारा लॉस है, अभी और कर भी क्या सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, 305 में रिमी शर्मा मिल सकता हूँ? यही तो हैं। रिमी वर्मा आप हैं? जी बोलिए। जी मैम, आपके लिए कोरियर है। कुरियर? मैम प्लीज़ साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। डिवोर्स? हाँ जी, तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। साहब कहाँ है? साहब और मैडम तो बेबी के साथ डॉक्टर के पास गए। साहब और मैडम? कौन मैडम? साहब ने शादी कर ली क्या? शादी हुई नहीं है, होने वाली है। साहब बहुत जल्दी संजू मैडम के साथ शादी करने वाले। हेलो पापा, मैं मुंबई आ गई हूँ। तू वापस क्यों आ गई? मर गई होती? पापा प्लीज, पापा मैं मर गया तेरा पापा और तू हमारे लिए। अब सुन, शरद की शादी संजू के साथ होने वाली है। अब उस घर में तेरा मनुष्य साया तक नहीं पड़ना चाहिए। संजू के सारे गहने आ गए और मैंने लॉकर में रखवा दिए। ये फोन किसका है?
रिमी का। मुझे दीजिए। अब क्या चाहिए तुझे? और कैसी डायन है तू? हाँ, एक उस मासूम बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा तूने? माँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज माँ एक मौका तो दीजिए। भूल हो गई ना तो प्रायश्चित कर और तलाक के पेपर पर साइन कर दे, आजाद कर दे शरद को, ताकि संजू के साथ खुशी खुशी वो अपनी गृहस्थी बसा सके। हेलो हेलो, रिमी ने ना सिर्फ एक अच्छे और ईमानदार रिश्ते को ठुकराया था, बल्कि लात मारी थी और अब वो खुद कहीं की नहीं रही थी। ऐसे लोगों का अंजाम हो भी क्या सकता है जो खुद किसी के नहीं हुए और अपने जीवन साथी के साथ ऐसा धोखा किया। उनके प्रति कोई ईमानदार कैसे हो सकता है? रिमी के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने पति और बच्चे के साथ किया था, और अब वो सड़क पे खड़ी थी जहां उसका कोई नहीं था। लेकिन हमेशा अपने मन की करने वाली ये औरत इन हालातों में करेगी क्या? जी पापा, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? बेटा कल रिमी घर पे आई थी, काफी तमाशा करके गई है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मतलब कितनी आसानी से एक बेटी का घर उजाड़ कर दूसरी बेटी की डोली सजाने में तुले हो। बड़ी बेटी बेवकूफ निकली तो क्या हुआ, छोटी तो है, उसे चारा बनाकर मछली फांस लेंगे, है ना? मानना पड़ेगा माँ आपके शातिर दिमाग को। और पापा, आप तो बड़े आदर्शवादी थे ना? कहाँ गए थे आपके आदर्श जब अपनी ही बेटी को पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाने छोड़ दिया? या उसकी भी कोई कीमत वसूली है आपने? बस बहुत हो गया, अब तूने हद पार कर ली है। पहले तुमने उस देवता जैसे आदमी का अपमान किया, फिर तुमने अपने ही कोख से जन्म में उस औलाद को छोड़कर भाग गई, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। बदनामी के डर से हम चुप रहे। लेकिन आज तो तुमने हद कर ली, सारे सीमाएं पार कर ली। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था शरद का कि उसने तुम्हारी हर बदतमीजी का जवाब प्यार से दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो किस पत्थर से अपना सर फोड़ रहा है। चली जा, मेरी नजर के सामने से चली जा, वरना मेरी हाथों से तेरा खून हो जाएगा। तू तो हमारे लिए पहले ही मर चुकी थी जब तू उस घर से भाग गई थी। आज हम समझेंगे कि हमने चिता को भी आग लगा दी। चली जा यहाँ से। नहीं पापा, जो मेरा है वो मैं अपना पाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगी, पर ये केस तो मैं जीत कर ही रहूंगी, समझे आप लोग? काश उसको मैं थप्पड़ बहुत पहले मार चुका होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। बेटा तुमने रिमी के साथ इतने साल कैसे गुजारे? पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। रिमी ने जो कुछ भी किया है अपनी खुशी के लिए किया है, ना ही उसने किसी को तकलीफ दी है और ना ही नुकसान पहुंचाया है। और वो ज्वेलरी जो लेके गई? पापा वो रिमी के लिए ही बनवाई थी, तो रिमी ले गई। मैं संजू के लिए और बनवा दूंगा। बेटा अब कितना शर्मिंदा करोगे? मैंने कुछ गहने बनाए हैं संजू के शादी के लिए। अब अगर तुम कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये गहने तुम उसे दो। अरे पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो बेटा, मना मत करना, ये गहने रिमी की गलती की माफी समझ लो प्लीज। ठीक है पापा। सुनो, जरा अलमारी से वो गहने तो लेके आओ। बेटा रिमी वकील की धमकी तो देके गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वकील को देने के लिए पैसे होंगे उसके पास,
क्योंकि उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसको हमारी याद आई। सुनिए, अलमारी से सारी ज्वेलरी गायब है, कुछ भी नहीं बचा। आप चलिए ना। क्या? हाँ। लगता है ये सब रिमी की हरकत है। चलो। बेटा, रिमी ने गहने शायद वकील को फीस देने के लिए चुराए होंगे। अच्छा पापा, हमने जो डाइवोर्स पेपर्स रिमी के होटल भेजे थे, उस होटल का नाम क्या है? हाँ, पंजिम पैलेस। पंजिम पैलेस। हाँ। पापा आपसे एक विनती है, संजू को इन सब के बारे में मत बताइएगा, वो खामखा परेशान होगी। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि आप उस लेडी के हस्बैंड हैं। वो कैसी थी और आप कितने अच्छे हैं। पूरे हैं सर, मेरा हिसाब क्लियर। लेकिन सर मैंने तो उनका क्रेडिट अपने लॉस में डाल दिया था, तो फिर आप उनकी उधारी चुकता करने आ गए, क्यों? मुझे मेरी बीवी का मंगलसूत्र चाहिए जो यहाँ छोड़ के गई थी। सर अब उसके लिए तो और पैसे लगेंगे। सर वैसे लोग सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया और यहाँ आ गई, और उसका बॉयफ्रेंड उसको यहाँ से छोड़कर फुर्र हो गया। हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ये लो। थैंक यू सर। तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। हाँ बिल्कुल सर। ये लीजिए सर आपकी अमानत। अब हिसाब बिल्कुल क्लियर सर। लेकिन सर एक सवाल मुझे बार बार खटक रहा है कि आपकी बीवी ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया और आप फिर भी उनकी उधारी चुकता करने आए। सर ये लॉजिक बना नहीं कुछ। लॉजिक ये है कि मुझे तुम चाहिए। मतलब सर? मैं जब भी तुम्हें बॉम्बे बुलाऊंगा तुमको आना होगा। ठीक है सर, बिल्कुल आ जाऊंगा। लेकिन सर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई गलत काम करने बोलूंगा भी नहीं। ठीक है। चल रहा है। तुम हाथ डाल के रखो, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। ये लो संजू। बहुत दर्द हो रहा है। बस 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 बस। संजू बहुत जल गया है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। और वैसे भी इतनी रात को मुन्नी को अकेला छोड़ के हम नहीं जा सकते। बहस मत करो संजू, और मुन्ने को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है, पापा जाती हूँ। संजू कैसी है? ठीक हूँ। पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया, और ठीक ही तो है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, और यही मेरी सजा है। अब मुन्ना मुन्ना कैसा है? अच्छा है वो। मैं जानती हूँ तुम सब मुझसे बहुत नफरत करते हो, मेरा यकीन करो, मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं तुम लोगों से माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करती। बस कभी टाइम मिले तो मुझसे मिलने आना संजू, फॉर ओल्ड टाइम सेक। मैं यहीं पीछे होटल में रहती हूँ, रूम नंबर 305। आओगे ना मुझसे मिलने? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दिल का भार थोड़ा हल्का करना चाहती हूँ। प्लीज़ आओगे ना संजू? ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। अब ये शराबी मेरा साथी है। बस यही है कि जो मेरी दलील है बहुत सब्र से सुनता है, मुझे परखता नहीं, मेरा दर्द समझता है। दीदी प्लीज़ बस कीजिए, बहुत हो गई है, आपने बहुत ज़्यादा पी लिया है। अरे नहीं रे, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। अरे तू पी ना, पी। अरे ये शरबत है, तेरे लिए मंगाई है मैंने स्पेशली, पी। चल ड्रेस। और माँ बाप मुझे कैसे? अच्छे हैं।
बचपन के दिन बड़े याद आते हैं मुझे। शरद कैसा है? अच्छे है। अच्छा है? तो खुश है इस शादी से? हाँ तो खुश। दीदी पता नहीं अचानक सर में क्या होने लग गया। कोई बात नहीं, तो रेस्ट करना। संजू, 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 राजीव, कम इन। इतनी रात मुझे कौन मेल करेगा? मुझे तुमसे मिलना है। बोलो कब और कहां? दोनों बहनें कैरेक्टरलेस है सर। पहली ने आपको धक्का दिया, दूसरी मुझे और आपको दोनों को धक्का देना चाहिए। प्यार करता था उससे और करता हूँ, और वो सोती मेरे साथ थी और शादी आपके साथ करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी तो नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। आपके पास पक्की नौकरी और मुंबई में इतना बड़े घर के अकेले मालिक। सब कैलकुलेट करके बैठिए सर। कल को अगर घर रीडेवलपमेंट पे गया ना सर, आप तो झटके में करोड़पति। बस यही मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए आपको तस्वीरें भेजी। ये तस्वीरें कब की हैं? अलग अलग शाम, अलग अलग रातों की सर। हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, लेकिन जब से आपके साथ शादी की बात चली तब से तस्वीरें ले रहा हूँ। आपने तस्वीरें तो देखी होंगी। अब जो उन तस्वीरों में नहीं है वो इसकी पीठ पे एक दिल। देख लीजिएगा, मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। मेरे पास कुछ और फोटोज हैं, ये देखिए। ये फोटो 2 महीने पहले की। क्यों? कोई और हो सकता था क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या कर रहे हो? बोलो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलो। चलो मेरे साथ। अभी क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सब? मेरी बात सुनिए प्लीज। किशोर मेरा मुंह बुला भाई था, राखी बंधवाता था मुझसे। उसी ने मुझे इस नर्क से निकाला। क्या शिकायत थी आपको अपने पति से? ये शादी के दिन से ही मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे। तंग आ गई थी मैं, इसीलिए मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। मिस्टर वर्मा, आपको अपनी पत्नी के आरोपों के बारे में कुछ कहना है? जी जज साहब, इनके इल्ज़ाम बहुत ही बेवकूफ़ाना और वाहियात है, और इनके इल्ज़ाम का मैं जवाब कुछ दस्तावेजों से देना चाहता हूँ। जैसा मेरे पास पहला प्रूफ है, ये रिमी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी जो रिमी घर छोड़ने से पहले लिख के गई थी। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि उसने अपने मुंह बोले भाई के बारे में क्या लिखा है। और मेरे पास दूसरा प्रूफ है, ये गोवा के होटल के बिल्स। अब जज साहब आप ही बताइए, कोई भाई बहन गोवा के होटल में भजन तो नहीं कर रहे होंगे? ये सवाल है मेरा, और जवाब देंगे होटल के मैनेजर। जी सर। सर, ये मैडम हमारे होटल पंजिम पैलेस में 1 महीने तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी सर।
आई एम श्योर सर वो इनका बॉयफ्रेंड था, क्योंकि ये लोग बिहेव ही सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं करते थे, ये लोग क्लेम करते थे कि ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मुझे अच्छी तरह से याद है सर, जब मैं इनसे रूम का टैरिफ मांगने गया तो इन्होंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड देगा, और अब ये कह रही है कि भाई। सर भाई बहन का रिश्ता दूर दूर तक नहीं था सर। इस केस का निर्णय अगली सुनवाई में दिया जाएगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन मिलेंगे। थैंक यू। शरद रुक जाओ। आई एम सॉरी शरद, तुमने सही कहा था, मेरी दलीलें झूठी है, बेवकूफाना है। मैं डेस्परेट हो गई थी शरद, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे मेरा गलती का एहसास हो गया शरद, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। चलो तुम्हें माफ किया। तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या मैं नहीं रिमी, मैंने माफ तुम्हें इसलिए किया है कि मेरे दिल में अब नफरत की जगह भी नहीं है। जब से तुम गई हो मेरी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली है। वो करोड़ों की डील हो गई है, मेरा मकान रीडेवलपमेंट में गया है, और यहां तक रिश्तेदारों ने मेरे लिए दूसरी लड़की भी देख ली है। और हाँ, ना मैं तुम्हारी बहन संजू से शादी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन, तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। तलाक जब होगा तो हम शादी की रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, और कल हम मंदिर में शादी कर लेंगे। रिमी, ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, और तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। शरद, मैडम केस तो हम हार चुके हैं, और अब एलमोनी के भी कोई चांसेस नहीं है। आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका केस इतना वीक है? सच बताओ मैडम, मैं आपका केस कभी लड़ता ही नहीं। आपकी वजह से मेरा टाइम और नाम दोनों खराब हुआ। अब आपका कुछ नहीं मिलने वाला है मैडम। कुछ और रास्ता नहीं है क्या? है। क्या? अगर अचानक प्रलय आ जाए, धरती फट जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर शरद को कुछ हो जाए। तलाक होने के पहले तक तो आप उसकी जायज पत्नी है ना, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। संजू, ये जाल मैंने बिछाया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी घिनौनी हरकत सबके सामने आ सके। आइए इंस्पेक्टर साहब। तुमने क्या सोचा कि अपनी छोटी बहन पे, उसके चरित्र पे कालिक पोतकर तुम शादी तोड़ दोगी? वाह रिम्मी वाह, दिमाग तो तुमने खूब लगाया था अपनी घिनौनी चाल कामयाब करने के लिए, पर कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। तुम्हारे उस भाड़े के टट्टू ने यह कहा था कि तस्वीरें 3 महीने पहले की हैं। उन तस्वीरों में संजू के हाथ देखे थे, उन हाथों में फपोले थे जो कि 2 दिन पहले गर्म दूध गिरने से हुए थे। और फिर मैंने संजू से पूछा, आज मुझे एक लड़का मिला, उसका कहना है कि तुम्हारा उसका अफेयर है। क्या बोल रहे हैं आप? अभी कुछ बोल रहे? ये सब क्या है? ये मेरी नहीं है, मैं नहीं जानती इस लड़के को। ये सब किसने किया है? मैं इस आदमी से कभी नहीं मिली। अब
प्लीज मेरे यकीन कीजिए। संजू उठ कर बैठो, बैठो। मेरे को पता नहीं वो कौन है। संजू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है किसी की साजिश है। हाँ, पर ऐसी साजिश कौन कर सकता है? जो ये नहीं चाहता कि मेरी और तुम्हारी शादी हो। उसने बताया कि वो तुमसे होटल में मिलने गई थी और जहां शायद क्या, यकीनन तुमने उसकी शरबत में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी और अपनी बहन की अश्लील तस्वीरें निकालकर दिखा दी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। सुन लिया कहानी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया मैडम। मंजू ले चलो इसे।